हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में रैंक निकालना सीख रहे थे। तो किसी को इक्लॉन फॉर्म में रैंक अगर दिक्कत है, रैंक में निकालने में इक्लॉन फॉर्म से दिक्कत है तो तुम पूछ सकते हो हमें अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन की ओर चलना है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में चलने से पहले कुछ हम लोग छोटा छोटा चीज को देख लेते हैं। रैंक निकालने में किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे रैंक उतना ही तुम्हें अच्छा लगेगा, उतना ही क्लियरिटी आएगा। तो एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं अभी। ये है एलिमेंट्री मैट्रिक्स का। एलिमेंट्री मैट्रिक्स a matrix obtained from a unit matrix by a single elementary transformation is called elementary matrix. Elementary मैट्रिक्स, और कभी कभी इसको हम लोग ई मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा पढ़ना प्रियांशु। मेरे में दिख नहीं रहा है सर, कुछ बहुत ज्यादा ब्लर है। अच्छा, थोड़ा तनु पढ़ना तो। Yes, sir. A matrix obtained from a unit matrix by a single elementary transformation is called elementary matrix or E matrix. मतलब बताओ इसका। सर अगर कोई मैट्रिक्स मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स से ऑब्टेन होगा एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए यूनिट मैट्रिक्स। एक यूनिट मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स ले लिया। यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहला, कोई रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से। और तीसरा, किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी अनदर रो में एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बोला है कि सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। मान लो हम लोग लगाते हैं RI, तुम कॉलम भी लगा सकते हो, रो भी लगा सकते हो, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। RI RJ मतलब यहां पर हम लोग R1 और R2 को अगर इंटरचेंज कर दें तो R1 और R2 को इंटरचेंज करोगे तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तुम देख रहे हो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा, यही कहलाएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स। बोलता है कि सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लो। ये एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2। I बराबर यूनिट मैट्रिक्स ले लिया है। बोलो इसमें कि R1 में हम लोग गुना कर देते हैं 5 या कोई M से, M R1। ये भी तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें आ जाएगा M 0 0, जहां पर M नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो, 0 1 0 0 0 1। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो ये रहा एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो कोई भी एक तुम लगाते हो एलिमेंट्री, सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को बोलेंगे हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। यहीं पर हम लोग का एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आज हम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोग काम करेंगे। देखो कैसे कैसे हम लोग थ्योरम बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स। इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स। इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स बोलता है कि इफ B is M cross N matrix
obtained by B be the m cross n matrix obtained by m cross n matrix by a finite number of elementary transformation, finite number of elementary transformation, then A is called equivalent to B, ये भी डेफिनेशन है, equivalent to B and denoted by ऐसे A is equivalent to B. बोलता है कि कोई B m क्रॉस n मैट्रिक्स जो कि ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन बाय एन m क्रॉस n मैट्रिक्स by a finite number of elementary transformation of A, then A is called equivalent to B. और इसको डिनोट करेंगे ऐसे. तुमको याद होगा जब भी नॉर्मल फॉर्म में हम लोग अप्लाई कर रहे थे, तुम देख रहे थे कि ये वाला साइन यूज कर रहे थे, याद है ना, बगल में ये वाला साइन यूज कर रहे थे. तो हम बताए भी थे कि बाद में बताएंगे. तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसमें हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट टू बी, मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू बी. अगर ए में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो ये बी मिलेगा. ए में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो बी मिलेगा. ए का भी मैट्रिक्स जो है वो भी m क्रॉस n ऑर्डर का है, ये भी m क्रॉस n ऑर्डर ही मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर से कोई मतलब इसको नहीं है. ले लो तनु. हाँ सर ले लिए. ओके. तो ये रहा एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये रहा इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स. इसलिए जब भी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं हमेशा ये वाला साइन को जरूर यूज करते हैं. ओके. और एक हम लोग नोट करके देख लें, ये साइन जो होता है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन तुम जान रहे होगे. इक्विवेलेंस रिलेशन तुम जान रहे होगे कि 3 चीज से मिलकर बनता है. पहला बनता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा बनता है सिमेट्रिक और तीसरा बनता है ट्रांजिटिव. तो रिफ्लेक्सिव में अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए इज इक्विवेलेंस टू ए. सिमेट्रिक में अगर होगा तो इफ ए इक्विवेलेंट टू बी देन बी इक्विवेलेंट टू ए. ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया. इसको लेके चलना है और इसको प्रूफ करना है. अगर हमें इसको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ए को हम लोग इसमें एक सेट का जरूरत है, एक मैट्रिक्स का जरूरत है. तो एक मैट्रिक्स अपने आप से वो होगा अगर इक्विवेलेंस रिलेशन तो वो बनाएगा रिफ्लेक्सिव. अगर ए इक्विवेलेंस टू बी मतलब इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा. और ट्रांजिटिव में इफ ए इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इक्विवेलेंट टू सी, ये दोनों लेके चलेंगे देन ए इज इक्विवेलेंट टू सी. ऐसे केस में ये ट्रांजिटिव होगा. तो हमेशा से याद रखना है, कहीं कहीं हम लोग इसको यूज करेंगे कि ये साइन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. प्रूफ भी किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो थोड़ा सा हम लोग 2 छोटा छोटा सवाल बनाते हैं.
दो छोटा छोटा सवाल बनाने के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। रैंक हम लोग निकालना सीख चुके हैं। एग्जाम्पल 1, इफ ए एंड बी be two equivalent matrix, then so that रैंक ए बराबर रैंक बी। शो करना है कि रैंक ए बराबर रैंक बी। मतलब ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। गौर से देखना, गौर से, मतलब समझो। ए और बी दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ए में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से बी मिला है, ए में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से बी मिला है, तभी वो दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तब शो करने बोलता है कि रैंक ए और रैंक बी बराबर होगा, रैंक ए बराबर रैंक बी होगा। तो तुम्हें मतलब समझना पड़ेगा अलजेब्रा की मदद से कि ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है मतलब बी इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू ए, तब दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। हम लोग इसका सॉल्यूशन तो देखें थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली नहीं। तो बोलता है इफ ए इक्विवेलेंट टू बी, ये दिया हुआ है, तुम देख रहे हो ए इक्विवेलेंट टू बी दिया हुआ है, देन B can be obtained from A by a finite number of elementary transformation of A। हमेशा अलजेब्रा में तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी दिया हुआ है, मतलब बी को हम लोग निकाल सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए। नाउ एक हम लोग आगे चल के थ्योरम पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जब रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब है कि इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी दिया हुआ है, देन हम लोग बोल सकते हैं रैंक ए बराबर रैंक बी। तो एक छोटा सा थ्योरम का हमने यूज किया और तुरंत हमने काम कर लिया। तो तुम्हें यह सीखना है थ्योरेटिकली ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो शो करना है रैंक ए बराबर रैंक बी, मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, उसको जानना है। इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे कि B को ऑब्टेन किया गया है A से बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A। तो तुम्हें अगर एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद है तभी तुम इसको सोच पाओगे। तो याद रखना है अलजेब्रा और मैट्रिक्स सब लगभग बराबर है। तो तुम्हें हमेशा दिमाग में यह सोचना है कि A और B दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, इससे मीनिंग हम लोग क्या निकालेंगे। तो मीनिंग तुम्हारा डेफिनेशन से ही निकल के आएगा। अब एक छोटा सा थ्योरी लगाए हम कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से उसके रैंक में परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों का रैंक आपस में बराबर है। हाँ रितो यस सर। हम बोल रहे हैं ना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से उसमें रैंक में चेंज नहीं आएगा दोनों में। तो इसका हम मतलब अगर कोई भी एलिमेंट्री ए से अगर बी बनाएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो दोनों का जो रैंक होगा चेंज नहीं होगा, दोनों में सेम रैंक होगा। ठीक है, वेरी गुड।
यहां पर एक छोटा सा हम तुम्हें खास चीज बताते हैं, चूंकि हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन के नजदीक हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसका हम लोग रैंक निकालना चाहते हैं। मान लो फोर्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 4x4 का, उसे रैंक निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट की मदद से। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर माइनर वाला जो थ्योरी था बाय डेफिनेशन, उसको लगाना चाहते हैं। तो ये बोलना चाहता है कि जरूरी नहीं है, ध्यान से मेरा बात को सुनना, ये जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत में ही हाईएस्ट ऑर्डर माइनर को निकालें। जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही आप हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का डिटर्मिनेंट निकाल के अगर वो नॉन जीरो आता है तो जितना ऑर्डर का रहेगा वही उतना उसका रैंक कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि ये कंसेप्ट आप यूज करें। तुम उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो। चूंकि तुम जान रहे हो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से उसके रैंक में परिवर्तन नहीं होता, तो उसमें कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो जिसके कारण कुछ फैक्टर सब वैनिश हो जाए या कुछ जीरो हो जाए, छोटा हो जाए, उसका डिटर्मिनेंट निकालने में सहूलियत हो जाए, तो उसको तुम अप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो वाला काम भी कर सकते हो। और तब उसको शॉर्ट फॉर्मेट हो जाए तब उसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर निकालें, और वो अगर नॉन जीरो आता है तो वो जितना ऑर्डर का रहेगा वही उसका रैंक कहलाएगा। क्या बोले ऋषभ, हम जरा बताना ऋषभ, हाँ सर। क्या बोले हम? ध्यानपूर्वक सुनो। मैट्रिक्स हाँ, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे सर, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन कर देंगे उसमें। हाँ, तो नन जीरो मतलब उसको छोटा मोटा जीरो वगैरह कर देंगे या वन आ जाएगा, तो फिर उसको डिटरमिनेंट निकालने में इजी होगा, तो उसका रैंक फिर निकल जाएगा। मतलब जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रहेगा वही उसका रैंक कहलाएगा। हम ये बोलना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि उसको शुरुआत में ही कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है हम बाय डेफिनेशन से लगाना चाहते हैं, ना इक्लोन फॉर्म लगाना चाहते हैं, ना नॉर्मल फॉर्म लगाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको शुरुआत में ही उसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का वैल्यू निकालें। हम उसमें कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, जैसे R1 R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, R1 में से R2 को घटा सकते हैं, ये सब काम कर लेंगे हम लोग। वो छोटा हो जाएगा तब उसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर निकाल के तब उसका नॉन जीरो करेंगे और तब उसका रैंक कहलाएगा उसका ऑर्डर। तो मतलब सवाल के बीच में तुम इसको यूज कर सकते हो, उसका एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हो। ये पहले नहीं था, ये अब आया। तो रैंक ए बराबर रैंक बी। तो छोटा सा एग्जांपल, रैंक ए बराबर रैंक बी पर। एक छोटा सा नोट पॉइंट, अच्छा समझोगे। इफ ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, ए कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका रैंक आर है, तो बोलता है कि देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, there exist non-singular matrix P and Q, there exist non-singular matrix P and Q such that PAQ बराबर IR 0 0। जरा पढ़ोगे इसको। हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। थैंक यू। हाँ, ऑफर है कुछ? चलिए ठीक है, हाँ भैया। हम्म,
चलिए थैंक यू मैडम। ए कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका रैंक आर है, तो बोलता है कि देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एन क्यू, तब दो ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके कारण पी ए क्यू बराबर आई आर 0 0, मतलब रैंक यूनिट मैट्रिक्स जिसका रैंक आर होगा। पढ़ोगे थोड़ा आस्था, पढ़ो तो थोड़ा आस्था। Yes, sir. पढ़ो। If A be M cross N matrix of rank R, then exist non-singular matrix A and B such नहीं that पी एन क्यू है, पी एन क्यू, पी और क्यू। पी और क्यू है बाबू। देयर एग्जिस्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट, तो पी पहले रहेगा, ए बीच में रहेगा, क्यू बाद में रहेगा। अगर इस तरह का आता है तो ये पक्का यूनिट मैट्रिक्स जिसका रैंक आर होगा। जरूर तो तनु हाँ सर ले लिए। बाबू बाबू चुप रहो, प्लीज कीप क्वाइट। तो इस पर एक हम तुम्हें आज शायद पीडीएफ भेजें, तो तुम इसको ट्राई करके देखोगे, ट्राई करके देखोगे कि क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखना है ना। इसी पर एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं तुमको, हम पूरा नहीं बनाएंगे, तुमको सिर्फ मेथड बता रहे हैं। याद रखना है कि ए कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका रैंक आर है, तब देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ऐसा आएगा जिसके कारण पी ए क्यू बराबर ये होगा। तो एक क्वेश्चन है जिसका हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं, तुमको बनाना है। फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू such that PAQ is in normal form where A बराबर दिया हुआ है 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1. Also find the rank of matrix. Rank of matrix A. जरा क्वेश्चन पढ़ना कोमल जरा। Yes sir. Find two non-singular matrix P and Q such that PAQ is an normal form where A equals to matrices. Also find the rank of the matrix A. मतलब इससे रिलेटेड है। देखो तो ए कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका रैंक आर है, तो ए कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली ऑर्डर 3 का है, 3 रो 3 कॉलम है। देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू ऐसा आएगा, पी पहले होगा, क्यू बाद में होगा। तो एक छोटा सा तुम्हें इसका हम सॉल्यूशन का हिंट कर रहे हैं। लेट ए बराबर I3 A I3 मतलब ए के स्थान पर हम लोग डाल दें 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1। I3 अपने जगह पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए बीच में अपने जगह पर एक और ऐसे ही छोड़ देना है। यहां पर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
गौर से देखो यहां पर 3 रो 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का है। तो अगर तुम लेना चाहते हो, अगर यहां पहले में रो वाला पोर्शन रहता है, नेक्स्ट में कॉलम वाला पोर्शन रहता है। चूंकि यहां पर कोई 3 क्रॉस 4 का रहता तो यहां पर हम लोग I3 लिखते, यहां पर हम लोग I4 लिखते। बात को समझ लो, ये दोनों I3 है, चूंकि 3 रो 3 कॉलम है। अगर यहां पर 3 क्रॉस 4 रहता तो यहां I3 लेते, यहां I4 लेते। I4 लेते मतलब यहाँ 4th ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होता है, यहाँ 3rd ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये अपना ए अपनी जगह पर है, तुम गौर से देखो I3 अपनी जगह पर है, ये I3 अपनी जगह पर है, ये ए अपना जगह पर रहेगा। तब इसमें हम लोग काम करेंगे और इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। गौर से समझना, इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन ये वाला रहेगा, ये बन जाएगा शुरू वाला P, ये बन जाएगा Q, यही P और Q जो बनेगा यही बनेगा P A Q, जहां पर P एंड Q आर नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ Q भी नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर का मतलब यही होता है, मतलब यहां पर हम लोग जब रो का ऑपरेशन करेंगे, यहां पर जब हम लोग रो का ऑपरेशन करेंगे तो इसमें लगाएंगे और कॉलम का ऑपरेशन करेंगे तो इसमें लगाएंगे। जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल बताते हैं, जरा बताना तो प्रियांशु हम क्या बोले। रो का ऑपरेशन करेंगे तो P आएगा और कॉलम का ऑपरेशन करेंगे तो Q आएगा। मतलब इसको बना देना है यूनिट मैट्रिक्स, इस फॉर्म में आना चाहिए। IR00 ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, ये कहलाएगा P, A अपनी जगह पर, ये कहलाएगा Q। तो इसका जो R होगा वही उसका रैंक कहलाएगा। R इज द रैंक। जितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बनेगा ये P हो जाना चाहिए नॉन सिंगुलर एंड ये Q भी हो जाना चाहिए नॉन सिंगुलर। आंसर डिफर कर सकता है, क्योंकि नॉन सिंगुलर आना चाहिए मतलब इससे। तो हम लोग करते क्या है, गौर से देखो 1 1 1। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लगाते हैं यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए। सबसे पहले याद होगा कि तुमको इधर वाला काम हम लोग करते थे, उसके बाद इधर वाला काम करते थे, याद आ रहा होगा। या पहले ये वाला करो बाद में ये वाला करो, बात एक ही है। तो हम लोग पहले ये वाला काम कर लेते हैं। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। ये वाला काम अगर तुम करते हो तो ये अपना 1 1 1 अपनी जगह पर रहेगा, ये 0 आ जाएगा। इसमें इसको घटाओगे, घटा रहे तो -2 आ जाएगा, इसमें इसको घटा रहे तो -2 आ जाएगा। इसको अगर तुम 3 से गुना करके कर रहे हो तो 0 आ जाएगा, 3 से गुना करके कर रहे हो तो -2 आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा, यही आएगा ना। अब तुम लगाए हो, किसमें लगाए हो, कौन सा ऑपरेशन किए हो, रो में कौन सा ऑपरेशन किए हो, रो में सर। तो P में, तो रो में तो इसमें करेंगे ऑपरेशन, है ना। 1 0 0 अपनी जगह पर। ये कॉलम वाला पोर्शन के लिए यूज होगा, ये जस का तस अभी मौजूद रहेगा, ये जस का तस मौजूद रहेगा। इसमें हम लोग लगा देंगे, इसमें हम लोग सीधे घटाए हैं तो 1 में से 0 में से 1 गया -1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। 3 से गुना करके घटा रहे हैं तो -3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। यह है इसका फर्स्ट ऑपरेशन। चूंकि इसमें रो में लगाए हैं तो ऑपरेशन सिर्फ इधर लगेगा, कॉलम में नहीं लगेगा। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग कॉलम में लगाएंगे तो इसमें नहीं लगेगा, कॉलम वाला में लगेगा। तो नेक्स्ट जो करोगे तुम, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। 1 0 0 0 0 अपनी जगह पर है। इसमें 0 को घटाना है तो इसमें एज यूजुअल उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सारा काम तुमको दिख रहा है लेकिन वो काम नहीं करना है, तुमको सीधे जो काम करने बोला जा रहा है वो काम करो। तो घटा देना है तो इसको घटाए तो ये दोनों 0 आ गए, इधर वाला नो प्रॉब्लम। तो ये वाला अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला अपनी जगह पर रहेगा। तुम देख पा रहे हो, चूंकि कॉलम में ऑपरेशन किए हैं तो हम लोग यहां पर ऑपरेशन करेंगे। कॉलम में किए ना 1 0 0 अपनी जगह पर। इसमें से हम लोग इसमें घटा रहे हैं तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1। ये चूंकि 0 फैक्टर है, ये है स्टेप। तो
हम यही बता रहे हैं कि इसमें ऑपरेट करके यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर ऑपरेटिंग फैक्टर 1 होना चाहिए, ये दोनों 0 होना चाहिए, ये दोनों 0, पहले ये दोनों 0 करेंगे या ये दोनों, कोई भी पहले काम कर सकते हो। तो रो वाला काम हम लोग पहले काम किए, तो रो में सिर्फ इसमें लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। और जब कॉलम वाला के लिए चल रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसको लगाएंगे। ले लो तन्नू, हाँ सर ले लिए। ले लिए। हाँ सर। तो ये रहा। अब तुम्हें काम क्या करना है, तुम्हारे पास जो ऑपरेशन है, हमें एक तरफ आना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स और एक तरफ PAQ का फॉर्मेट आना चाहिए। अब तुम क्या करोगे, तुम क्या करो कि इसको -2 से डिवाइड करके छोटा कर लो। तो हम लोग करते हैं R2 बाई -2, R3 बाई -2, R2 और R3 दोनों में -2 करके इसको छोटा कर लेते हैं। तो R2 और R3 में करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 0 0 0 1 1 0 1 1 आ गया। चूंकि R में ऑपरेशन किए हो तो इसमें लगाओगे, कॉलम में करेंगे तो इसमें लगाएंगे। तो यहां पर आएगा 1 0 0, यहां पर आ जाएगा -1/2 से किए है ना, ये आ जाएगा 1/2, देख पा रहे हो। यह आ जाएगा -1/2, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 3/2, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 1/2, 1/-2। तुम देख पा रहे हो R2 में -1/2 से करोगे, ठीक है। R3 में -1/2 से डिवाइड करोगे, ओके। और ये अपनी जगह पर रहेगा, कुछ नहीं करना है। 1 -1 -1 0 1 0 0 0 1, ओके। जैसा कि तुम देख पा रहे हो। लेट्स प्रोसीड। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि हमने इधर काम कर दिया है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर शुरू में तुम गलत लिख लियो तो पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। तुमने देखा होगा कि ए को हमने I3 लिखा था, क्योंकि दोनों का दोनों 3x3 ऑर्डर का था। तो जितना रो रहेगा उतना I3 रहेगा और जितना कॉलम रहेगा उतना I4 रहेगा। अब हम लोग इससे इसको घटा दें, रो वाला ऑपरेशन। तो रो वाला ऑपरेशन घटाओ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R3 माइनस R2 1 0 0, ठीक है। 0 1 0, ये भी ठीक है। ये 0 घटाएंगे 0 आएगा, इसको घटाएंगे 0 आएगा, इसको घटाएंगे 0 आएगा, ओके। ऊपर 1 है सर, ऊपर 1 है, 0 1 1, ओके। उसको फिर घटा देंगे। चलो अब यहाँ पर रो में काम किए हैं तो इसमें काम करेंगे। इसमें से घटाओगे तो 3/2 में से तो 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो +½ बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे -½ बचेगा। यही है ना, देखो ये अपनी जगह पर, कुछ नहीं करना है, ओके। अब तुम इसको घटाओगे तो तेरा यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्मेट आ जाएगा। C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2, 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1। इसमें कुछ नहीं करना है, 0 0 0 सर, हाँ I2 बनेगा। ये बनेगा ½ -½ 0 1 ½ -½ A। अब यहां पर हम लोग को ऑपरेशन करना है जो ये कॉलम में किए हैं। तो 1 -1 0 1 0 0, ये अपनी जगह पर। C3 माइनस C2, C3 में से C2 घटाना है तो कितना आ जाएगा 0, इसको घटाना है कितना आ जाएगा -1, इसको घटाना है कितना आ जाएगा 1। यही मेरा I2 है, I2 0 0, गौर से देखो, यही मेरा P है, ये A है, ये Q है। यहां पर तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि यही मैट्रिक्स A था, I3 था, तो इसका जो हमने देखा
कि कोई भी मैट्रिक पी ए क्यू के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर मॉड पी चेक कर लोगे नॉट इक्वल टू 0, मॉड क्यू ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, दैट इज पी एंड क्यू must be non-singular or and rank of the matrix is 2. किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ले तनु। हाँ सर ले लिए। एक हम तुम्हें इस पर टास्क दे रहे हैं, इस टास्क को तुम लोग बनाना। तो एक ऐसा काम जिसमें और भी ज्यादा अच्छा से तुम सीख सकते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन। छोटा सा हिंट हम दे देंगे, लेकिन तुम लोग गलती कर जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कोशिश करना डिटरमाइन, होमवर्क में डिटरमाइन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q such that PAQ is in normal form IR 0 0 0 where A बराबर 3 2 minus 1 5 3 2 minus 1 5 5 1 4 minus 2 1 minus 4 11 minus 19। तुम जान रहे हो A बराबर यहां पर क्या लिखना चाहोगे हिंट में? लेट A बराबर क्या लिखोगे? जल्दी बोलो बोलो। PAR में PAQ। PAQ शुरू में कैसे लिख दोगे जी? तो I डालेंगे। 3 रो है, I3 A I4 ऐसे 4 कॉलम है तो 4 आएगा, 3 कॉलम है 3 रो है तो 3 आएगा। ये 3 क्रॉस 4 का है, यहां पर ये 3 आ गया है, यहां पर ये 4 आ गया है। तो A को तुम लिख लेना ऐसे ही 3 2 minus 1 5 5 1 4 minus 2 1 minus 4 11 minus 19। कॉन्सेंट्रेट करके बनाओगे। I3 में लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A को अपनी जगह पर छोड़ोगे, यहाँ I4 लिखोगे। इसमें रोल अब जैसे ऑपरेशन करना होगा उसी के अकॉर्डिंगली करते रहना। याद रखना डिवाइड का ऑप्शन से बचने की कोशिश करना, नहीं तो इधर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो कर भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा अगर कैपेबिलिटी है तो करो। ये मैट्रिक्स जो बनेगा वो एक P बनेगा, एक Q बनेगा, एक A बीच में रहेगा और इधर आ जाएगा तुम्हारा I3 IR जो भी आ जाएगा। ये हिंट है, इसको जरूर बनाना। ले तनु हाँ सर ले लिए। ओके, तो कल जो है हम लोग मिलेंगे एक बार फिर मॉडर्न अलजेब्रा के लिए। मॉडर्न अलजेब्रा का हम पहले बताए हैं कि आधा घंटा पहले देख के बैठना, ताकि डेफिनेशन अगर हम पूछें तो तुम लोग बता पाओ। डेफिनेशन हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अलजेब्रा थोड़ा सा अभी स्लो चलाएंगे। डेफिनेशन को पूरी तरह से सीखने की कोशिश करोगे, बोलने का प्रयास करोगे, मैटर को समझ के अपना लैंग्वेज डालने का प्रयास करोगे और हिंदी में कहीं बात करने की कोशिश नहीं करोगे। हमेशा डेफिनेशन को इंग्लिश में ही बना के बोलोगे अपने शब्दों में। आज के लिए बस इतना ही। सबको बाय बाय।